अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनने की, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इस पे लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच मर्तबा लेने की, सजाओं से बचने के लिए योग से कर्मातीत अवस्था को पाने की, पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान के मार्ग में डिले इज डेंजर, शिव बाबा कहते हैं। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ को हल्का करना, डिले करना, इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कड़े नियम बनाओ और दृढ़ संकल्प के द्वारा नियम प्रमाण उस पर चलो। पुरुषार्थ को गंभीरता से तीव्र बनाओ, अलबेलेपन को समाप्त करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अथक बनो। अपने भविष्य का मर्तबा नारायण का होगा, फिर भी व्यक्त ब्रह्मा कभी भी अलबेले नहीं हुए, बल्कि ज्ञान योग धारणा सेवा में गंभीरता से और अलर्ट रहकर संपूर्ण पुरुषार्थ कर सभी विषयों में 100% मार्क्स ली। कहीं भी इतिहास में, उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में थकावट का चिन्ह नहीं देखा। अलबेलापन थकाता है, पुरुषार्थ को पोस्टपोन कराता है। समय है अथक होकर चलने का, समय है संपन्न और संपूर्ण बनने का। इसलिए नियम बनाने की बहुत ज़रूरत है। नियमों को अमल में लाएं, इसलिए दृढ़ संकल्प करने की भी बहुत ज़रूरत है। कड़े नियमों को दृढ़ संकल्प से अमल में लाना है। उसके लिए अटेंशन रूपी चौकीदार को सदा अलर्ट रखना है। ऐसा करेंगे तो मीठे परमात्मा गारंटी देते हैं कि यकीनन अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। धरनी को परिवर्तन करना है, इसलिए पहले स्व पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। स्व पर की हुई मेहनत फिर सेवा में रंग लाएगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब समय स्व पर अटेंशन देने का है तो कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे आराम के संकल्पों को छोड़ देना है और करना ही है कि स्लोगन को चित्त में याद रखना है, इमर्ज रखना है, तो परिवर्तन हो ही जाएगा। जिम्मेवारियों की विस्मृति अलबेला बना देगी। इसलिए विस्मृत नहीं होना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, जैसे मातेश्वरी अलर्ट रहे। अभी नहीं तो कभी नहीं का गंभीरता से अमल किया तो समय से पहले ही स्व को परिवर्तन कर संपन्न और संपूर्ण बने। ऐसे ही व्यक्त ब्रह्मा भी सदा अलर्ट, एक्टिव और एक्यूरेट रहकर संपन्न और संपूर्ण बने। अथक बन, सैंपल बन, हम सभी के लिए एग्जाम्पल बने। ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान हम आत्माओं को भी अथक बनना है, अलबेलापन समाप्त करना है। हमें अब सिर्फ समर्थ सोचना है, समर्थ बोलना है, समर्थ कर्म करना है। बोल हमारे सदा समर्थ हो। ये कैसे पहचानना है, उसकी समझ देते हुए मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। दैहिक भाव में शुभ भावना नहीं होती है, उसमें भिन्नता होती है। किसी के लिए शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है। इसलिए वो बोल जो है वो सशक्त नहीं बनाते हैं, वो समर्थ नहीं कहलाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे बोल में सदा आत्मिक भाव हो और सदैव सभी के प्रति शुभ भावना हो। हमारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की श्रीमत हमें 21 पीढ़ी का आदि से अंत तक सुख घनेरे का वर्षा देती है। न्यारी मत है उनकी, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है, सभी को एक समान देते हैं। उनकी तरह कोई और ऐसी न्यारी मत दे नहीं सकता है।
इसलिए उनका फरमान है, श्रीमत पर सदा चलते रहो और सुख घनेरे का वर्तमान में अनुभव करते रहो और भविष्य की प्रारब्ध बनाते रहो। करो और पाओ का सिस्टम है ज्ञान मार्ग में। राजाई चाहिए तो राजाई कमानी है। परमात्म शिक्षाओं पर अच्छी रीति चलकर अपने आप को राज तिलक देना है। उनकी शिक्षाएं ही उनकी कृपा है। जब हम उन्हें अमल में लाते हैं तो वो आशीर्वाद बन जाती हैं। इसलिए आशीर्वाद कृपा मांगनी नहीं है, हमें फॉलो फादर करना है। श्रीमत प्रमाण परफेक्ट चलकर परफेक्ट बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा को देखना है, बाकी दूसरी किसी को भी नहीं देखना है। किसी की भी एक्ट को देखकर हमें उनकी रीस नहीं करनी है। मन मनाभव होकर रहना है। मन प्रभु में लगा रहेगा तो हम सही रास्ते पर सही विधि से चलते रहेंगे। अपने आप ही तिलक मिल जाएगा। ईश्वरीय पढ़ाई की धारणा और याद की यात्रा हमें बेगर से प्रिंस बना देती है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अमल में लानी है और याद की यात्रा को किसी और की याद में रहकर पर चिंतन कर खंडित नहीं करना है। तो संगम युग में दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाएंगे और भविष्य में प्रिंस बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि वे एक ही बार सबकी सद्गति करने आते हैं, एक ही बार सबकी भविष्य की प्रारब्ध बनाते हैं। नई राजधानी स्थापन करने के लिए आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, तो इनका बहुत महत्व है। परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को विधि पूर्वक सीख कर हमें राजयोगी बनना है। वर्तमान में जब हम राजयोगी बनते हैं तो स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। सब तरह के बंधन से, सब तरह की गुलामी से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रभु संग योग लगाकर इस बल से पावन बन पैराडाइज में जाने का हक प्राप्त करना है। रावण रूपी देह अभिमान आत्मा के स्वधर्म के विपरीत ले जाकर पतित बनाता है। इसलिए अब उनकी मत पर नहीं चलकर हमें पतित पावन परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पावन जरूर बनना है। परमात्म श्रीमत पर चलने वालों को 21 जन्मों का सुख मिलता है। उनकी न्यारी और प्यारी श्रीमत पर चलने से ही हम आत्माओं का कल्याण है। चैतन्य दिलवाला मंदिर में रहते हुए दिलाराम बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है, तो दिलों को आराम भी मिलता रहेगा और ऊंच मर्तबा भी प्राप्त करेंगे। एक्यूरेसी से अपनी एक्ट को यादगार बनाना है। दुखों को हर कर सुख देने वाले परमपिता परमात्मा के कहे अनुसार चलेंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अवज्ञा करने वाले अपने लिए दुख खरीदते हैं। मनमना भव के महामंत्र से मन को सुमन बना सकते हैं। देह सहित देह के सब धर्म को त्याग अपने को अशरीरी आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है, तब पुनः सतोगुणी बन सकेंगे। हमें आत्म अभिमानी बनना है। निरंतर अपने को आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए परमात्मा पिता की याद में रहना है। फिर आत्मा में पड़ी खाद निकल जाएगी जो हमने देह अभिमान में द्वापर युग और कलयुग में धारण की है। फिर से सतो प्रधान बनना है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में जाने के लिए हमें गोल्डन एजेड बनना है। बिल्कुल बेदाग हीरा बनना है। हम आत्माओं में किसी भी तरीके की और किसी भी तरह की कीचड़ पट्टी नहीं होनी चाहिए जो हमने कलयुग में धारण कर रखी है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, इसलिए अल्पकाल के सुख के पीछे हमको नहीं जाना है। इसमें दुख बहुत समाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही आत्माएं जो हैं विनाश के निमित्त हैं। इसलिए विनाश के लिए जो वो बना रही हैं
वो उसको यूज़ ज़रूर करेंगे और अपने ही कुल का विनाश करेंगे। पीस स्थापन करने वाले शांति के सागर परमपिता परमात्मा पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं, बशर्ते कोई उनकी श्रीमत पर चलकर पवित्रता की धारणा करे, सदा सुखी, सदा शांत रहने का सबूत दे। परमात्मा नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। जितना समझ से धारण करेंगे उतना हम धनवान बनेंगे। 100% इंसॉल्वेंट बनेंगे। भारत को 100% सॉल्वेंट बनाना है। ईश्वरीय स्थापना में हमें मददगार बनना है। माया के वश नहीं होकर माया पर जीत पानी है। श्रीमत पर चलते हैं तो अपने लिए चलते हैं, इससे लाभ हमें ही होता है। तन मन धन सेवा में लगाकर स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। जितना करेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। अविनाशी ज्ञान धन का भी दान करना है। विशाल दिल से सेवा करनी है। विजयंती माला का मणका बनने के लिए पास विद ऑनर बनना है। कर्मों के बंधन जो बनाए हैं उन्हें योग में रहकर फुल स्टॉप लगाते हुए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से चुकतो कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। फिर कोई सज़ा हम नहीं खाएंगे, ये गारंटी करते हैं मीठे परमात्मा। वॉरियर्स हैं हम सब इस समय, इसलिए रावण रूपी देह अभिमान और विकारों से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करने की विधि है कि निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनकर कोई भी विकार को यूज नहीं करके हमको रावण पर जीत प्राप्त करनी है। बाप को पूरा फॉलो करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। मन बुद्धि से सरेंडर होना है, उसमें मनमत और परमत नहीं चलानी है। सभी को परमात्मा मैसेज ज़रूर देना है कि बाप को याद करो और वर्षा लो। ये भी मैसेज देना है कि याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। जीवन बंद से जीवन मुक्त बनना है। शिक्षा प्रमाण अच्छी तरह पुरुषार्थ कर खुद को राज तिलक देना है। योग एक्यूरेट हो, ये मेहनत करनी है, उसी से धारणा होगी और संपूर्ण पवित्र बनेंगे। ऐसे संपूर्ण पवित्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए